इनको कुछ भी बताना मतलब अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए। इनको आगे कुछ भी बताया तो ये विश्वास करना तो दूर, मुझे सीधा साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते। एक दिन की बात है, मैं दोपहर में फ्री होकर बेड पर लेटी हुई थी। तभी मैंने देखा एक आदमी उसी पलंग पर दूसरी साइड लेटा हुआ है। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, मैं भौचक रह गई। मेरी सांसें डर के मारे तेज हो गई। मैंने उठने की कोशिश की पर मैं उठ नहीं पा रही थी। मैंने चीख कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने डरते हुए आंखें खोली, देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस घटना से मैं डर कर भाग गई और घर के बाहर चली गई। फ़ोन अंदर ही रह गया था। मुझे बाहर केयर टेकर की पत्नी नज़र आई तो मैंने उनको बोला घर में कोई आदमी था। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फिर से वही रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। अब मुझे गुस्सा आ गया था पर मैं खुद पर काबू करते हुए बोली, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मेरी बात सुनकर वो सकपका गई और बोली, मैडम आपने जिसे देखा वो घर के मालिक के पिताजी है। वो मुझे एक एक करके सारी बात बताती चली गई। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसकी बातें सुनकर एक तरफ मेरा डर बढ़ गया था और एक तरफ मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने इनको उस आदमी वाली घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद मुझे अपने मायके एक फंक्शन के लिए जाना था, 4 दिन के लिए। तभी सुमित घर पर अकेले ही रहने वाले थे। खैर वो दिन भी आ गया। मैं मायके चली गई। आज मौसम सर्द था। सुमित शाम को ऑफिस से घर आए, अपने लिए चाय बनाई और जैसे ही वापस रूम की ओर गए तो अचानक से रसोई में बर्तन गिरने लगे। जैसे ही इन्होंने किचन में जाकर देखा, चाय का भगोना गैस के चूल्हे पर रखा हुआ था और पूरा जल चुका था। पूरे किचन में धुआं धुआं सा हो गया था। इनका दिमाग घूम गया। जब गैस सिलेंडर कॉक से बंद की गई थी फिर भी गैस जल कैसे रही थी। इन्होंने तुरंत गैस चूल्हे को बंद किया और भगोनों को सिंक में रख दिया। ये बड़े असमंजस में थे कि ऐसा कैसा हो सकता है। इन्हें लगा हो सकता है मेरा ध्यान न रहा हो। चाय लेकर कमरे की ओर गए, टीवी चलाकर चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद किचन में से पानी की आवाज़ आने लगी। जाकर देखा तो सिंक भर गई थी और पूरे किचन में पानी फैल गया था। इन्होंने जल्दी से नल को बंद किया। देखा तो किसी कचरे की वजह से सिंक का पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा था। इनका दिमाग घूम गया। इन्होंने सिंक को साफ नहीं किया। नल बंद करके ये वापस कमरे में आ गए। कुर्सी पर बैठे बैठे कब इनकी आँख लग गई इन्हें पता ही नहीं। अचानक इनको जोर की ठंड लगने लगी। आँख खोल के देखा तो एसी और पंखा दोनों चल रहे थे। गुलाबी सर्दियों के दिन थे। एसी तो दूर की बात, भला कोई पंखा भी ना चलाए। इन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला। हो सकता है बेध्यानी में बटन दबा दिया। इस समय रात के 8 बज रहे थे। इनका मन नहीं लग रहा था। ये बाहर गए और पास के रेस्टोरेंट पर खाना खाने चले गए। वापस आए तो 11 बज चुके थे। ये चले आ रहे थे तभी इनकी नज़र केयर टेकर के कोठरी पर गई। वहाँ से तेज इत्र की खुशबू आ रही थी और हल्की हल्की गुर्राने जैसी आवाज़ आ रही थी। ये धीमे कदमों से उस ओर बढ़ ही रहे थे कि पीछे से अचानक किसी ने इनके कंधे पर हाथ रख दिया। देखा तो वो केयर टेकर की पत्नी थी। क्या हुआ साहब, कुछ काम था क्या? नहीं, मैं बस ऐसे ही। इधर से कुछ आवाज़ सुनाई दी तो ये सकपका गए। वो आवाज़, वो तो बिटिया की तबीयत खराब है। रात बहुत हो गई है, आप आराम कीजिए। अच्छा, बिटिया की तबीयत खराब है, कोई दवा वगैरह की ज़रूरत हो तो बताना, इन्होंने कहा। हर मर्ज दवाई से ठीक नहीं होता साहब, वो कुछ गहरी सोच में सोचते हुए बोल गई। फिर बोली, ज़रूरत नहीं है, होगी तो ज़रूर बताऊंगी। उसकी बातें इन्हें कुछ अजीब सी लगी पर ये उसकी बात सुनकर वापस घर में आ गए। इनका मन अजीब सा बेचैन हो रहा था और ये चुपचाप आकर लेट गए। इनको नींद की झपकी ही लगी थी। तभी इन्होंने किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। ये सावधानी से उठे। कौन है कौन है की आवाज़ लगाते आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने बल्ब जलाना चाहा तो बिजली चली गई। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ने लगे।
रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। अंधेरे में 2 आंखें चमकी और फिर अंधेरे में गुम हो गई। अब रोने की आवाज़ भी बंद हो गई। जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। एक पल को इनका कलेजा अटक सा गया। ये घबरा गए और अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोले, कौन है, सामने आओ। अचानक से फिर 2 आंखें मोबाइल की रोशनी में चमकी और उनके ऊपर छलांग लगाकर म्याऊं म्याऊं करते निकल गई। यह वही काली बिल्ली थी। ये अचानक हुए हमले से घबरा गए। अचानक पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा फैल गया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कई सारे लोग एक साथ अंधेरे में दौड़ रहे हो, हंस रहे हो। रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी जैसे कोई उछाल उछाल कर फेंक रहा हो। मकान के बाहर चारों ओर ऐसे आवाज़ आने लगी जैसे बाहर तेज़ी से बारिश पड़ रही हो। मोहल्ले के कुत्ते लगातार ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, भौंकने लगे। वातावरण बुरी तरह डरावना हो गया था। तभी अंदर की ओर पायल की छन छन की आवाज़ आने लगी। ये उसके पीछे पीछे भाग कर गए तो बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से अपने आप झट से बंद हो गया और अंदर से ज़ोर ज़ोर से सुबकने की आवाज़ आने लगी और फिर तेज चीख पुकार में बदल गई और थोड़ी देर में एकदम से शांति हो गई। ये कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ये दरवाज़ा अब की आवाज़ से खुल गया। ये पसीना पसीना हो रहे थे। इन्होंने फिर से संभलते हुए कहा, कौन है, कौन है। अंदर का दृश्य देखकर इनके होश उड़ गए। सामने पंखे पर एक लड़की लटक रही थी। इनके माथे पर पसीना छुआने लगा। ये वापस जैसे ही पलटे तो देखा कमरे के बाहर लगे शीशे में एक आदमी नजर आ रहा है जो घूर कर इनकी ओर देख रहा था। ये सब देखने के बाद ये चक्कर खाकर गिर गए। सुबह जब इन्हें होश आया तो ये पलंग पर लेटे हुए थे। इन्हें रात का सारा घटनाक्रम याद आ रहा था। ये अब तक रात के सदमे से संवर नहीं पा रहे थे। इनको इतना तो अनुमान आ गया था कि मेरी बीवी सच कह रही थी, यहाँ कोई है। इनका सर बुरी तरह दर्द कर रहा था। जैसे ही इनकी नज़र पंखे पर पड़ी इन्हें घबराहट हो गई। ये तुरंत घर से बाहर आए। बाहर केयरटेकर की बीवी उसकी कोठरी के पास खड़ी थी। वो इनको देखकर बोली, क्या हुआ साहब, तबीयत ठीक नहीं है क्या? लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर इनका पारा गर्म हो गया। इन्हें रात वाला दृश्य याद आ गया जिसमें कोठरी में लड़की का अजीब रूप देखा था। ये आवेश में आकर केयरटेकर की पत्नी को बोले, सच सच बता क्या लफड़ा है इस मकान में, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। वो घबरा गई और बोली, अरे साहब कुछ भी तो नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये गुस्से से बोले, देख सीधे सीधे बता, अपने आदमी को बुला। मेरा दोस्त पास के पुलिस स्टेशन में ही है, अभी उसको बुलाता हूँ। औरत पुलिस का नाम सुनकर घबरा गई और गिड़गिड़ाते बोली, साहब पुलिस को मत बुलाओ, मैं सब बताती हूँ। वो एक ही सांस में सब बताती चली गई। उसकी बातें सुनकर मेरे पति सदमे में आ गए। उसने बताया कि साहब मैं खुद परेशान हूँ, ये घर प्रेत आत्माओं से शापित है। वो नहीं चाहते कि कोई इस मकान में रहे। मेरी बेटी एक दिन गलती से उस मकान में चली गई और उस घर में लगे उस आईने में जाकर अपने बाल काटने लगी। जब वो वहाँ से वापस आई तो अकेली नहीं थी। उसकी आंखें बदल चुकी थी, उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, उसका स्वभाव व्यवहार सब अजीब सा हो गया था। वो घर के चूहे चिपकली मार खाने लगी। मैं बहुत घबरा गई थी। दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। वो अक्सर रात में उस मकान में चली जाती थी और रात भर वही घूमती थी। न जाने किसकी नज़र लग गई मेरी बच्ची को, कहकर वो रोने लगी। वो इनको अपने कोठरी की खिड़की की ओर ले गई। देखा तो उसकी बच्ची अब फर्श पर गहरी नींद में सो रही थी। उसका हाल बहुत बुरा था। हमारी आहट सुनकर उसने आंखें खोली और मेरी ओर देख कर बोली, भाग जा यहाँ से। और वो बेहोश होकर फिर से गिर गई।
उसकी हालत देखकर सुमित घबरा गया। उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया और सब हाल बताया। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, घबराने की बात नहीं है, मैं जल्दी घर आ रही हूँ। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये फिर से उस घर के अंदर जाए। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अपने लोकल दोस्त को एक फ़ोन किया और सारी बात बताई। दोस्त ने कहा, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है, मरता क्या न करता। इन्होंने तांत्रिक को घर बुला लिया और हम दोनों के साथ घटी घटनाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ने घर के दरवाजे पर पैर रखते ही वहाँ की नकारात्मकता को अनुभव कर लिया। उसने इनको एक 50 रुपये का नोट ऊपर की जेब में रख के सारे घर का चक्कर लगाने को कहा। इन्होंने वो नोट अपनी जेब में रखकर पूरे घर का चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद जब इन्होंने उस नोट को देखा तो उस नोट का रंग काफ़ी हल्का पड़ चुका था, जैसे पानी में भीगकर हो जाता है। उस नोट पर कुछ आकृति उभर आई थी। ध्यान से देखने पर 3 लाल रंग की और 2 काले रंग की आकृति उभर आई थी, जो ध्यान से देखने पर किसी इंसान की आकृति जैसी लग रही थी। ये देखकर वो तांत्रिक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तांत्रिक को हंसते देखकर ये थोड़ा असमंजस में पड़ गए और तांत्रिक से पूछने लगे, क्या हुआ, आखिर क्या बात है। तांत्रिक आंखें बड़ी करते बोला, किस्मत वाले हो साहब जो बच गए, वरना लंबा गेम होने वाला था। तांत्रिक ने वो नोट हाथ में लिया और नोट पर उंगली रखकर गिनने लगा, 1 2 3 और ये 4 5। इनके कुछ समझ नहीं आया। उस नोट का रंग हल्का पड़ जाने पर और उस पर आकृति उभर आने को देखकर ये भी दंग रह गया। असमंजस भाव से तांत्रिक से पूछने लगे कि ये सब क्या है। एक बार फिर से तांत्रिक आगे बढ़ करके बोलने लगा, आपके कितने बच्चे हैं। इन्होंने जवाब दिया, जी हमारा कोई बच्चा नहीं है, हमारी नई नई शादी हुई है, अभी कुछ ही साल हुए हैं। इस बार तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, सोच लो साहब, मगर सही सही जवाब देना, चाहे तो अपनी पत्नी से पूछकर बताना, और जब जवाब मिल जाए तो मुझे सूचना दे देना। पूजा करानी पड़ेगी, बड़ा झोलता, किस्मत वाले हो तो सही समय पर बाहर निकल कर बच गए। और हाँ, कोशिश कीजिए जब तक पूजा ना हो इस मकान में प्रवेश न कीजिए। कहकर वो तांत्रिक वहाँ से चल पड़ा। केयरटेकर की लड़की उसको वहाँ से जाते हुए देखकर खड़े खड़े घूर रही थी। तभी वो काली बिल्ली उसके सामने से गुजरते हुए तांत्रिक का रास्ता काटकर उससे घूरते हुए निकल गई। कहानी अभी जारी है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।